नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों। आज हम इस वीडियो में स्त्री रहस्यों के बारे में बात करेंगे। स्त्रियों के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो स्वभावतः प्रकृति ने स्त्री को स्थिर बनाया है और पुरुष को आक्रामक बनाया है। और स्त्री को इतना स्थिर बनाया है कि अगर हम देखें तो कोई साधु सन्यासी जो ज़्यादा समय में उच्चतम ध्यान को उपलब्ध हो पाता, अगर स्त्री उसकी तुलना में अगर इस क्षेत्र में जाए तो पुरुष की तुलना में कम समय में ही ध्यान की उच्चतर सीमा प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन स्त्रियों को शुरुआत से ही दबाया गया है। चाहे हम प्राचीन काल से देखें, प्राचीन काल में हो, चाहे मध्यकाल में हो, चाहे आधुनिक काल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, स्त्रियों को दबाया गया है और पितृसत्तात्मक समाज बनाया गया है। और स्त्रियों को दबाने का कारण ये है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मजबूत है, तभी उन्हें दबाया गया है, दबाने की ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि सोचिए, देखो आप, जो मजबूत है उसे ही दबाया जा सकता है, जो मजबूत नहीं है उसे नहीं दबाया जा सकता। तो स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मजबूत हैं। और प्रकृति नेचर पुरुष बच्चे जब पैदा करती है तो 116 करती है औसतन अगर हम निकालें तो, और स्त्रियों को 100 पैदा करती है। कारण स्त्रियां मजबूत होती हैं और पुरुष उतने मजबूत नहीं होते जितने स्त्रियां आंतरिक रूप से मजबूत होती है, और पुरुष स्त्रियों की तुलना में उतने मजबूत नहीं होते हैं प्रायः। तभी तो प्रकृति को 100 लड़कियों के ऊपर 116 लड़कों को पैदा करना होता है। और बचपन से लेके कोई स्त्री का अगर रेशियो देखे तो स्त्री का जो मृत्यु दर है बचपन से लेके आखिर तक हम देखें तो स्त्री पुरुष की तुलना में कम मरती है, कम मृत्यु होती है। तो ऐसे, और हम औसत रेशियो निकाले तो पुरुष बचपन में ज़्यादा मरते हैं क्योंकि पुरुष आंतरिक रूप से कम मजबूत होते हैं और स्त्रियां ज़्यादा मजबूत होती हैं। और बचपन से लेके युवा अवस्था तक 15-16 साल तक जो 116 बच्चे प्रकृति लड़के पैदा करती है उनमें से स्वभावतः 16 बच्चे मर गए होते हैं और रेशियो 15-16 साल की एज तक आते आते बराबर हो जाता है। ये प्रकृति का, इस टाइप से भी हम स्त्री का मजबूत पक्ष देख सकते हैं। और स्त्री के बारे में और अगर हम जाने तो स्त्री जन्मजात संपूर्ण पैदा हुई हैं। स्त्रियां जब 9 महीने माँ के गर्भ में रहती हैं तो 9 महीने के अंदर वो पूर्ण विकसित होकर बाहर जन्म लेती है। जो स्त्रियों में जो जनन अंडे होते हैं वो पूर्ण विकसित होके बाहर जब जन्म लेती तो पूर्ण विकसित होके ही स्त्री पूर्ण होके जन्म लेती है। पुरुषों के मामले में अगर देखें तो पुरुष अपूर्ण पैदा होते हैं। स्वभावतः बचपन में एक स्त्री लड़की को, बच्ची को हम देखें और पुरुष लड़के को हम देखें तो स्त्री ज़्यादा मैच्योर होती है पुरुष बच्चे की तुलना में, और पुरुष बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है स्त्री की तुलना में। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री संपूर्ण मैच्योर होती है, लेकिन वह मैच्योर होती है स्वभावतः, क्योंकि प्रकृति ने उसे मजबूत बना के भेजा है। और स्त्री के अंदर बच्चे को जन्म देने की क्षमता है, पुरुष के अंदर जन्म देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पुरुष उतना मजबूत है ही नहीं जो प्रकृति नेचर उसे बच्चे को जन्म देने की शक्ति उसके अंदर डालती, वो उतना, उसको उतना मजबूत बना ही नहीं प्रकृति ने। और स्त्री जन्म दे सकती है, तो स्त्री प्रायः पुरुषों की तुलना में मजबूत है क्योंकि वह
एक जीवन को जन्म देने में सक्षम है। पुरुष जीवन को जन्म देने में सक्षम नहीं है, तो स्त्री का मजबूत पक्ष हमें यहीं दिख जाता है, क्योंकि स्त्री बच्चे को जीवन दे रही है, जन्म दे रही है, जन्मदाता है, पुरुष जन्मदाता नहीं है। पुरुष में ऐसी शक्ति प्रकृति ने स्वभावतः नहीं डाली है। और अगर हम देखें, प्रायः जिसको दबाया जाता है उसको दबाया जाता है जो प्रायः मजबूत हो, उसको नहीं जो कमज़ोर हो। तो स्त्रियां मजबूत थी, इसलिए प्राचीन काल में देख लो, मध्यकाल में देख लो, ऐतिहासिक काल इतिहास के फैक्टर में हम देख रहे हैं, और आधुनिक काल में देख लो, वर्तमान काल में देख लो, स्त्रियों को दबाया जा रहा है। कारण स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मजबूत है, इसलिए स्त्रियों को दबाया जा रहा है, और पुरुष उतने मजबूत नहीं हैं। इसलिए पुरुष सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज हम शुरू से देख रहे हैं, तो स्त्रियों को दबा के पितृसत्तात्मक समाज बनाया गया है, और स्त्रियों को अच्छा ही हुआ दबाया गया है। हो सकता है अगर स्त्रियों को नहीं दबाया गया होता तो आज मातृसत्तात्मक समाज होता, और मैं उसके बिल्कुल उस फेवर में नहीं हूँ कि कोई पितृसत्तात्मक समाज हो और मातृसत्तात्मक समाज हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन प्रकृति ने जो भाव और गुण स्त्री और पुरुष के अंदर डाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। जो कार्य पुरुष अच्छी तरीके से कर सकता है वे स्त्री नहीं कर सकती, और जो कार्य स्त्री अच्छी तरीके से कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि स्त्री पुरुष के कार्य नहीं कर सकती और पुरुष स्त्री के कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान काल में अगर हम देखें तो कहीं स्त्रियां पुरुषों के कार्य कर रही है और कई पुरुष स्त्रियों के कार्य कर रही है। लेकिन स्वभावतः गुणों में अगर हम देखें तो प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग कार्य सौंपे हैं, और उस कार्य में वे ही अच्छा कर सकती है। और स्त्री के बारे में अगर और हम जानने की गहराई से कोशिश करें तो स्त्री में जो, अगर हम स्वभावतः देखें तो स्त्री जो संभोग होता है वे स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। प्रायः स्त्री ही संभोग को झेलने की क्षमता रखती है। पुरुष स्वभावतः अगर पुरुष को देखे तो पुरुष संभोग को झेलने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि नेचर प्रकृति ने स्त्री को बनाया है। स्वभावतः स्त्रियों को देखे तो वे संभोग को झेलती है और फिर भी स्थिर रहती हैं। स्त्री प्रायः स्थिर रहती है, और कई मामलों में अगर हम देखें तो स्त्रियों के साथ जो जब संभोग किया जाता है पुरुष के द्वारा, 100 टाइम में से 90 टाइम, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, तो वे 90 टाइम बलात्कार कर रहा होता है। उसके पीछे कारण ये है कि स्त्री का मन नहीं होता है, तब भी पुरुष संभोग करता है। तो 90 टाइम ये सोच के रखो, 90 टाइम औसतन हम निकाल रहे हैं, तो 90 टाइम पुरुष बलात्कार कर रहा है, क्योंकि किसी का अगर उस कार्य में मन नहीं है और अपन वो कार्य कर रहे हैं तो वे एक प्रकार का बलात्कार हुआ है। लेकिन स्त्री सहती है क्योंकि वे स्थिर है, और पुरुष आक्रामक है, वे सहने की क्षमता रखते नहीं है, तभी तो वे आक्रामक रहते हैं। और स्त्रियों के बारे में और अगर गहराई से हम जाने तो स्त्रियां देखे तो हम स्वभावतः देखे तो स्त्रियों को वे जो उनकी बात करने के स्टाइल को देखे तो वे आंखों से ही बात कर लेती है स्वभावतः, और ना को हाँ में। जैसे कि अगर कोई स्त्री अगर ना कर रही है तो ना का मतलब ये नहीं कि वे ना कर रही है। जब स्त्रियां ना करती है तब उसके पीछे हाँ होती है, लेकिन ये नहीं कि एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से तुरंत हाँ कर दे, तो उसका स्त्री होने का मतलब ही क्या है? तभी तो वे स्त्री है। वे मतलब कि समय लेती है, ये नहीं कि तुरंत कोई पुरुष अगर
किसी स्त्री को अगर प्रपोज कर दे तो ये नहीं कि तुरंत की तुरंत वे जवाब देते हैं हाँ में। अगर वे जवाब दे भी रही है तो उसके अंदर स्थिर स्त्री गुण उतने नहीं हैं जिस टाइप से होना चाहिए था, क्योंकि वे स्त्री स्वभावतः ना करती है पहली बार में, और उसके बाद में फिर वे सोच के समझ के, और बल्कि हाँ तो उसी समय उसके अंदर हो गई होती है, लेकिन वे समय लेती है। समय लेने के बाद में वे हाँ करती है, तो उसमें इतनी स्थिरता दिखाई गई है। और पुरुष इसकी तुलना में पुरुष का अपोजिट है। पुरुष की हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। तो इस प्रकार पुरुष आक्रामक है और स्त्री स्थिर हैं। और स्त्रियों के बारे में अगर और हम जाने तो स्त्रियां स्त्रियां विदुर हो सकी, क्योंकि उसमें विदुर की जगह स्त्रियां विधवा हो सकी, क्योंकि स्त्रियों में वे क्षमता है विधवा होने की। पुरुष में विदुर होने की क्षमता नहीं है, स्त्रियां विदुर हो सकी है क्योंकि स्त्रियों में स्त्रियां विधवा हो सकी है, क्योंकि उसमें विधवा होने की क्षमता है, उसके अंदर उस टाइप के भाव है। और पुरुष स्वभावतः विदुर नहीं हो सकता, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। स्त्रियों पे हम विश्वास किया जा सकता है कि स्त्रियां स्वभावतः विधवा रह सकती है। वे अपने जीवन साथी के लिए एक जन्म तो क्या कई जन्मों तक या पूरे जन्म तक वे विधवा रहकर वे इंतजार कर सकती है। पुरुष में इंतजार करने की क्षमता नहीं है। वे पुरुष पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको विदुर नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए स्वभावतः प्राचीन काल से स्टार्टिंग से हम देखें तो स्त्रियों को विधवा बनाने की परंपरा बनाई गई है। पुरुष को क्यों नहीं बनाई गई? पुरुष को भी तो विदुर बनाया जा सकता था, लेकिन पुरुष में उतनी क्षमता है ही नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्रियों के मैं इस पक्ष में हूँ कि स्त्रियों को विधवा रहना ही चाहिए। भाई आज के लोकतांत्रिक समाज में सब अपने आप में स्वतंत्र है। स्वभावतः चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वे स्वभावतः जन्मजात स्वतंत्र पैदा होता है। हम उसकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रहे। विधवा पुनर्विवाह आज लागू है हमारे समाज में, चाहे ईस्टर्न समाज हो चाहे वेस्टर्न समाज हो। लेकिन स्त्री की जो क्षमता है, क्षमताओं के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोकतांत्रिक समाज में जो प्रक्रिया बनाई गई है स्वतंत्रता के हिसाब से, मानव जन्मजात स्वतंत्र पैदा हुआ है, तो वे शायद अच्छी ही होगी। उसको मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्त्री की क्षमताओं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम स्त्रियों के बारे में देखें तो स्त्रियां घर को संभालती है, तो स्त्रियों में वे क्षमता दी गई है कि वो घर को संभाले, परिवार को संभाले, और वे एक तरफ बच्चे को संभाल लेती है, बच्चों को, और एक तरफ बिल्कुल रहता ना कि एक गवर्नमेंट की तरह घर को संभालती है स्त्री। जैसे कि एक गवर्नमेंट आर्थिक क्षेत्र देखती है, सामाजिक क्षेत्र देखती है, धार्मिक क्षेत्र देखती है, भौगोलिक क्षेत्र देखती है। जिस प्रकार गवर्नमेंट एक देश को चलाने के लिए ये सभी क्षेत्र देखती है, वैसे ही स्त्री अपने घर में सारे क्षेत्र कवर करती है। वे बच्चों के लिए ममत्व का क्षेत्र देखती हैं, तो घर को संभालने के लिए भोजन वाला क्षेत्र देखती है, और घर को बिल्कुल साफ सफाई से रखती है। तो ये पुरुष नहीं कर सकता स्वभावतः, स्त्री कर सकी, तभी स्त्रियों को ये गुण दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष स्त्रियों के काम नहीं कर सकते और स्त्रियां पुरुष के काम नहीं कर सकती है। लेकिन स्त्रियों के जो कार्य क्षेत्र दिए गए हैं और पुरुष के कार्य क्षेत्र दिए गए, अपने अपने क्षेत्रों में वे स्वभावतः अच्छे कार्य करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे कटाक्ष कर रहा हूँ। आज लोकतांत्रिक समाज में पुरुष स्त्रियों के काम कर रहा है, स्त्री पुरुष के काम कर रही है। तो जिसके आंतरिक रूप से जो स्वतंत्र पैदा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र पैदा हुआ तो समाज को इतना और धर्म ग्रंथों को इतना मानव को दबाया क्यों गया है। अगर मानव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो मानव या तो
परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और अगर वे अलग फील्ड में अगर वे चले जाए तो वे इस प्रकृति का विनाश कर देगा। इसी कारण तो धार्मिक ग्रंथों में हो, चाहे संविधान में हो, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पक्षों में मानव को बांधा गया है। अगर मानव को नहीं बांधा जाता तो पृथ्वी हो सकता समय से पहले ही विनाश की कगार पे पहुंच जाती। इसीलिए चाहे धार्मिक ग्रंथ हो दुनिया के सारे, एक धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे धार्मिक ग्रंथों में मानव को बंदिशों में रखा गया है। उसके पीछे यही कारण है कि मानव आंतरिक रूप से इतना मजबूत है कि वे कुछ भी कर सकता है। अगर वे गिरे तो इतना गिर सकता है कि पृथ्वी का विनाश जल्दी निकट आ जाए। और अगर वे ऊपर उठे तो इतना ऊपर उठ सकता है कि वे परमात्मा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। और मानव शरीर प्रकृति ने नेचर ने ऐसा बनाया कि जो इंसान जो मानव शरीर के अंदर जो रहकर जो परमात्मा को अनुभव कर सकता है, वे स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता है। वे उसके क्षेत्र में पूर्ण है और मनुष्य उसके क्षेत्र में पूर्ण है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि भगवान को भी मानव जन्म लेके आना पड़ता है। उसके पीछे सुरक्षा के क्षेत्र भी है, सुरक्षा के कारण भी है। और एक उसका मानव रूप में आने का एक कारण ये भी है कि वे जो मानव जो आनंद ले रहा है वही आनंद ईश्वर भी मानव जन्म लेके आनंद को प्राप्त करे, तभी वे जन्म लेता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। बाकी इस ब्रह्मांड को कौन सी एनर्जी चला रही है, या इस प्रक्रिया को प्रकृति चला रही है, या भगवान चला रहा है, या एक अद्वैत जो शंकर का अद्वैत ब्रह्म में अद्वैत एनर्जी चला रही है, हमें पता नहीं है। एक प्रकार से अज्ञ हैं, क्योंकि जितने भी दार्शनिक हुए उनने भी कोई से आखिरी निष्कर्ष पर अगर पहुँचे हैं तो उन्होंने संपूर्ण जो पूरे तथ्य रहते हुए नहीं रखे हैं। उनके ऊपर कटाक्ष किया जा सकता है, सबूत पूरे नहीं रखे हैं। जितने भी दर्शन हो, चाहे वे पश्चिमी दर्शन हो चाहे पूर्वी दर्शन हो, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि चाहे इस दुनिया संसार को चलाने वाली प्रकृति हो, चाहे एक एनर्जी हो, चाहे एकल ब्रह्म हो, एक हो, जो भी हो, उसने इस प्रकार मानव का स्ट्रक्चर मानव को दिया है। नहीं तो मानव स्वभावतः मानव इतना मजबूत है आंतरिक रूप से कि वे अगर उच्च लेवल पर पहुँचे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और नीचे गिरे तो इतना गिर सकता है कि प्रकृति का और पृथ्वी का विनाश निकट ही आ जाए तुरंत। इसीलिए समाज ने और धर्म ने और आज के लोकतंत्र ने मानव पर बंदी से लगाई है, ताकि ये पृथ्वी बची रहे, मानव बचा रहे। ये नहीं कि इसलिए कि स्वभावतः अगर हम एनालाइज करते हैं कि ये समाज ने, धर्म ग्रंथों ने और लोकतंत्र ने इतने आगे बाधित क्यों किया है, इतनी बंदी से क्यों रखी, इसीलिए बंदी से रखी है। अगर बंदी से नहीं रखती तो प्रकृति का विनाश निकट ही होता। तो इस प्रकार हमने स्त्री रहस्यों को जानने की कोशिश की है। और अगर हम स्त्री रहस्यों को देखें तो वार्तालाप लंबी चौड़ी होती ही चली जाएगी। 1 घंटे तक, लगभग 1-2 घंटे की हम इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं स्त्री के बारे में। लेकिन अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंने जो आज तक वीडियो बनाई है उसमें सबसे बड़ी वीडियो यही है। और इस वीडियो को बनाने में मैंने इतना एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ी, तब जाके मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। इसी प्रकार अगर एक पॉइंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम कि वो कहा गया है ना धार्मिक ग्रंथों में कि जिसने भी बनाया है स्त्री को, चाहे वे भगवान हो, चाहे नेचर हो, चाहे एनर्जी हो, जिसने बनाया उसने काफ़ी समय लेके ही स्त्री को बनाया। सही कहा है जहाँ पर भी ये बात कही गई है धार्मिक ग्रंथों में। स्त्रियों को पुरुष की तुलना में ज़्यादा समय लेके प्रकृति, एनर्जी या भगवान ने या ईश्वर ने बनाया है। उसको भी ज़्यादा समय लगा है स्त्री को बनाने में, स्त्री को नीचे पृथ्वी पर भेजने में ज़्यादा समय लगा स्त्री को।
बनाने में, जब स्वभावतः स्त्री का निर्माण किया गया है प्रकृति, ब्रह्मांड या भगवान या ईश्वर के द्वारा पुरुष की तुलना में। तो इसमें उसी प्रकार अगर हम देखें, जिस प्रकार भगवान को ज़्यादा समय लगा है ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड या एनर्जी को, उसी प्रकार मुझे भी ये स्त्री टॉपिक पर बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ा और मुझे भी ज़्यादा समय लगा एनालाइज करने में। इसका एक प्रकार से ये हम एक फैक्ट देख सकते हैं, एक प्रकार का सबूत देख सकते हैं। तो स्त्री के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ा, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मुझे सोचना पड़ा, तब जाके मैं स्त्री रहस्यों को इस वीडियो में आपके सामने डाल पाया हूँ, या आपको इस स्त्री रहस्यों के बारे में इस वीडियो में बता पाया हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और जानकारी देने में मित्रों। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ जिस टॉपिक के ऊपर, वे जल्दी यूट्यूब के ऊपर आपके सामने खुल जाए। और एक प्रकार से स्वभाव था, अगर मनी को देखे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था अगर नैतिक धर्म देखे तो अपन, अगर किसी का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी का भी, प्रकृति का नियम और मनी का नियम जो कहता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मेरी वीडियो की मैं कह रहा हूँ। तो मनी का मैंने जो नियम बताया था, अगर आपको या मेरे को कोई कंटेंट यूट्यूब पे या कहीं पर भी अच्छा लग रहा है तो उसको सहयोग देना चाहिए। ये एक प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा परिश्रम कर रहा हूँ और आप तक मेरी वार्ताओं को और मेरे आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये एक प्रकार से मेरा श्रम है। और अगर आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपका नैतिक 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 नैतिकली और नैतिक रूप से धर्म बनता है, नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक कर ले। तभी तो मैं इधर से जो मेरे अंदर से एनर्जी गई है, उसका जो कुछ भी, उसका जो मनी बनेगी, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो उसको वो मनी फॉर्मेट में बन के आएगी एक प्रकार से। तो ये मनी का रूल है, ये नहीं है कि मनी रुपये ही होता, कागज़ होता, या लोहे के सिक्के ही होते, तांबे के सिक्के ही होते। मनी को लकड़ी भी बना सकते हैं। मनी आखिर बनी काहे से है? मनी को अगर हम देखें तो एनर्जी से बनी है और दिमाग का यूज़ करने के हिसाब से बनी है, और दिमाग का यूज़ हो गया और समय हो गया और एनर्जी हो गई है, इसके द्वारा मनी बनी है। उस रूप में चाहे तुम किसी को भी ले सकते हो, चाहे वे लकड़ी हो, चाहे वे पत्ता हो, चाहे वे मिट्टी हो, किसी को भी हम मनी रूप में प्रचलित कर सकते हैं। तो यही है मित्रों, भाइयों, बहनों, मैंने स्त्री के अलावा आपको जाते जाते इस वीडियो में मनी के बारे में भी रूल बता दिया कि मनी आखिर कैसे एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पर। तो इस लिहाज से आपको नैतिक कर्तव्य के हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को और लाइक कर लेना चाहिए, अगर आपको समझ आए तब, और समझ में नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है मित्रों, स्त्री रहस्यों के बारे में जितनी बात की है मैंने, वे लगभग 24 से 25 मिनट हो गए हैं। इतना ही बड़ा वीडियो रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और भी जैसे जैसे मैं एनालिसिस और आध्यात्मिक रूप से रिसर्च करूँगा स्त्रियों के बारे में, फिर मैं अगली वीडियो में आपके सामने स्त्री के रहस्यों के बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा, वार्तालाप करूँगा, आपके सामने प्रकट करूँगा स्त्री रहस्यों को। तो इसको इतना ही छोटा रखते हैं इस वीडियो को। जल्दी अगला पार्ट आएगा स्त्री रहस्य 2, उसके बारे में स्त्रियों के और जो छोटे हुए जो रहस्य हैं स्त्री रहस्यों को कवर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, भाइयों, बहनों।